देखिए हम शाम की चाय बना रहे हैं। तो अभी इसके पापा ऑफिस से नहीं आए हैं, तो मैं और मेरा बेटा है। तो अब शाम का टाइम हो गया है, 4 भी बज चुके हैं। तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं। और आज मेरे को भी कुछ फीवर सा आ रहा है, हमारे घर में सभी को आ चुका है लगातार फीवर। तो आज मुझे भी आ रहा है फीवर। मेरे पैर दुख रहे हैं, ये हाथ वाथ सब दुख रहे हैं, ये कंधे दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है। तो आज गर्म शरीर भी हो रहा है और बुखार हो रहा है। तो मैंने अभी दवाई भी ली है बुखार की, क्योंकि डेंगू बहुत फैल रहा है, मच्छर हो रहे हैं, बहुत डेंगू फैल रहा है। तो हमारे जो देवर का लड़का है, तो कल उसको भी बहुत तेज़ बुखार आया और पैरों की एड़ियाँ बहुत तेज़ दुखने लगी। और शाम तक तो बहुत तेज़ बुखार आ गया, रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो एडमिट हो गया वो। और उल्टियाँ ही उल्टियाँ कर रहा, कुछ भी खा रहा है उल्टी, कुछ भी खाए उल्टी, पानी पिए तो उल्टी, कुछ खिलाओ उसको बिस्कुट बिस्कुट तो निकाल देता है, मतलब कुछ भी उसको पच नहीं रहा। अब उसके पापा भी रात भर उसके पास ही लेटे रहे, तो सवेरे जब उसके पापा होते हैं, उसके पापा भी खूब उल्टियाँ उल्टियाँ करने लगे और उन्हें भी बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। और हम लोग भी रात को संग में चले गए, तो हम लोगों ने भी वहाँ पर जा करके उसको देखा करा और शाम तक वहीं पर रहे। तो वहाँ से मैं लौट करके आई हूँ, तो मुझे भी अब बुखार आ गया है। शरीर इतना टूट रहा है दर्द के मारे, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ काम भी कर लो। सुबह भी इसके पापा हैं, तो उन्होंने दाल बना ली थी सवेरे, सब मिक्स दाल वगैरह उन्होंने बना ली थी, और रोटियां वोटियां बेटे ने बना ली। मैंने तो आज खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बुखार आ रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। पर अब दवाई लिए तो थोड़ा दवाई से आराम हुआ है, तो मैं उठी हूँ। मैंने कहा चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं बना करके। तो इधर देखिए मैं चाय बना रही हूँ, ये चाय बना रही हूँ, उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है। तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं थोड़ी, फिर थोड़ा सा आराम आ जाएगा, तभी थोड़ा सा हाथ पैर चलेंगे। अभी मैं दवाई और लूँगी, क्योंकि अभी बहुत बुखार फैल रहा है। ऐसे हमारा भतीजा है, हमारे भतीजे भी तो बुखार इतना तेज़ हुआ है, बुखार बुखार में उसकी प्लेटें कम हो गई हैं। तो डॉक्टर ने कह दिया, और जो लीवर है, लीवर में बहुत इन्फेक्शन हो गया है और पीलिया हो गया है। तो उसकी भी हालत बहुत सीरियस चल रही है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। पर वो आगरा में है, तो मैं आगरा नहीं जा पाई हूँ उसको देखने के लिए। तो उसकी हालत तो बहुत ही सीरियस है, जो भी कुछ खाता है तुरंत निकाल देता है, उसके तो कुछ भी मुंह में पानी तक नहीं जा रहा है, ये देख लीजिए। बहुत हालत सीरियस चल रही है उसकी। और बोतलें चल रही हैं, 450 का एक इंजेक्शन पीलिया का लगता है, जिसमें उसमें 3-4 पीलिया के इंजेक्शन लग रहे हैं। तो 4 दिन के अंदर अंदर 50-60 हज़ार रुपये उसका खर्च हो चुका है। और प्राइवेट रूम लिया है, जिसमें 5200 रुपये रोजाना का किराया है। तो आज देख लीजिए 5 दिन हो गए, कितना पैसा फूक चुका है उसका। और लड़के को 1% भी आराम नहीं मिला है अभी तक, बिल्कुल। लड़के को बिल्कुल होश नहीं है, ऐसे ही पड़ा है बेहोशी हालत में। कतई ना तो आंखें खोलता है, ना किसी से बातें करता है, और बहुत उसकी हालत ख़राब है। तो इसलिए बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने कहा अभी कल ही इसको देख करके आई हूँ, तो मैं ही आज बुखार में पड़ गई हूँ, और उसको इतनी दूर देखने जाऊँ तो और बीमार पड़ जाऊँगी। और फिर मेरे भी घर में काम वाम पड़ा है। अभी हमारे रिश्तेदारों में भी किसी के बच्चा बच्चा हुआ है, तो वो भी प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इनवाइट वगैरह करा है, सब बुलाया करा है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इधर उधर जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर वहाँ भी जाना नहीं हो पाएगा हमारा। तो इस वजह से मैं अभी आगरा तो नहीं गई हूँ, लेकिन इसको तो देख आई हूँ, देवर के लड़के को। अब तो आज तो उसको शाम को छुट्टी दे देंगे 6 बजे करीब, तो वो घर आ जाएगा, क्योंकि उसको दवाइयों से आराम मिल गया है और बुखार में भी थोड़ा आराम मिला है उसको। तो डॉक्टर ने कह दिया शाम को 6 बजे करीब इसको छुट्टी दे देंगे, तो आप उसको घर ले जाना। तो वो तो आज घर पे आ जाएगा। लेकिन आगरा मेरा जाना नहीं हो पाएगा, आगरा दूर भी बहुत है, और ठंड भी बढ़ रही है अब धीरे धीरे। और फिर हमारे घर में काम वाम भी है। अब मैंने कहा वहाँ जाऊँगी और ज़्यादा लंबी बीमार पड़ गई तो मेरे लेने के देने हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, वहाँ तो मैंने कैंसिल कर दिया है। पर अब क्या करें, मजबूरी है। सब तरफ भाइयों से रोज़ फ़ोन पे बातें कर लेती हूँ, रोज़ाना देख लेती हूँ, वीडियो कॉल करके देख लेती हूँ। और देख करके मन तो दुखी होता है कि अपने भाई का बेटा है बेचारा, एक ही बेटा है उसका, 2 बेटियां हैं और एक ही बेटा है बेचारा। और बेटे की इतनी हालत ख़राब है, सारा घर रोता रहता है उसको देख देख के, उसको बिल्कुल होश नहीं है, आंखें तक नहीं खोलता है बिल्कुल भी। बहुत ही हालत सीरियस है उसकी। और उसकी बहनें भी हैं जो ऐसे फूट फूट के रोती हैं, तो बेचारियों को देखा नहीं जाता है। पर मैं डेली रोज़ाना वीडियो कॉल करके देख लेती हूँ। और मैंने उसको भी बता दिया कि भाई मेरी भी ऐसी समस्या है, मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि हमारा देवर का लड़का भी बीमार पड़ा हुआ है, और फिर मुझे भी बाहर जाना है प्रोग्राम वगैरह में, तो मैं नहीं आ सकती हूँ। और अगर बीच में अगर ज़्यादा ही वो हुआ, आना संभावना हुई जाने की, तो देखो भाई जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी उसको समझा दिया है, बोला कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो आज मैंने अभी ही बात करके चुकी हूँ। तो अब बताइए, अब एक तरफ भतीजा है, एक तरफ देवर का लड़का है, तो दोनों ही बेचारे बीमार पड़े हैं, तो दोनों को देखना पड़ता है, क्योंकि मैं ही बड़ी बड़ी हूँ। उधर ससुराल में भी बड़ी बहू मैं हूँ, और पियर में भी बड़ी लड़की मैं हूँ, तो मेरे को दोनों तरफ फंसना पड़ता है, तो मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है। तो अब क्या करें, मजबूरी है। जो ऐसा फीवर फैल रहा है
कि तुरंत हड्डियाँ तोड़ता है, पैरों की घुटने तोड़ देगा और एड़ियाँ तोड़ता है, बिल्कुल चला नहीं जाता है इसमें, ऐसी हालत कर देता है। तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, ये देख लीजिए। तो मैं चाय बनाई है इलायची की और लौंग की चाय बनाई है मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं लौंग इलायची की बना करके। तो ये देखिए इधर मेरी चाय बन चुकी है, ये देखिए। मैं चाय को छान रही हूँ। और एक तरफ मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, एक तरफ मेरी चाय बन चुकी है, ये देखिए। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू।